सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं फिनोल्स की रिएक्शन, यानी फिनोल कौन कौन सी रिएक्शन देता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट रिएक्शन, जिसका नाम है फ्रिस या फ्रिज पुनर्विन्यास या फ्रिस रीअरेंजमेंट। तो पहले हम देखते हैं ये रिएक्शन किस प्रकार होती है। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, यानी पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे फिनोल की। फिनोल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ये हो गया फिनोल। यानी ये क्या हो गया फिनोल, यानी जब बेंजीन वाला से OH यानी हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है डायरेक्ट, तो इसे हम बोल देंगे फिनोल। फिनोल की रिएक्शन हम करवाते हैं, प्रेजेंस होती है यहाँ पे एसिटिक एसिड यानी CH3COOH और साथ में रहता है H+। तो क्या बनता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एस्टर ऑफ फिनोल यानी फिनोल का एस्टर का निर्माण होता है, यानी कि क्या बन गया एस्टर ऑफ फिनोल, यानी फिनोल के एस्टर का निर्माण होता है। और फिनोल के एस्टर की हम रिएक्शन करवाते हैं AlCl3, यानी ये होता है लेविस एसिड। यानी लेविस एसिड क्या होते हैं वो देखते हैं पहले। तो लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज होती है। यानी पहले हम स्टार्टिंग से रिएक्शन को समझते हैं। यानी फिनोल लिया जाता है, फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एसिड, यानी ये क्या है एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी, फिनोल की, और साथ में प्रेजेंस होती है H+ की। तो क्या बनता है एस्टर ऑफ फिनोल, यानी फिनोल के एस्टर का निर्माण होता है। और एस्टर ऑफ फिनोल की हम रिएक्शन करवाते हैं AlCl3, जो क्या होता है लेविस एसिड होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज होती है। इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, यानी AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो क्या बनता है, तो देखते हैं किसका निर्माण होता है। तो जब AlCl3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, दो प्रकार के आइसोमर का निर्माण होता है यहाँ पर, यानी ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर का निर्माण होता है। किस प्रकार से निर्माण होता है वो देखते हैं। यानी ये OH और ये जुड़ गया यहाँ पर COOCH3, यानी ये क्या बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। और साथ में क्या बनता है, यानी पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण भी होता है। यानी साथ में क्या बनता है, यानी पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, यानी पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, यानी ये क्या बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रिस रीअरेंजमेंट। फ्रिस रीअरेंजमेंट में होता क्या है, पहले हम स्टार्टिंग या रिएजेंट के रूप में यहाँ पे ले रहे हैं फिनोल। फिनोल की रिएक्शन हम करवाते हैं एसिटिक एसिड, जिसका सूत्र होता है CH3COOH और साथ में प्रेजेंस होती है H+ की। तो क्या बनता है, यानी एस्टर ऑफ फिनोल, यानी फिनोल का एस्टर बनता है। फिनोल का एस्टर यानी इसकी रिएक्शन करवाते हैं लेविस एसिड, तो लेविस एसिड के रूप में हम AlCl3 का यूज़ कर रहे हैं। लेविस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज होती है,
यानी लेविस एसिड यानी इनका एस्टर इनकम्प्लीट होता है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी एस्ट्रोफिनॉल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं AlCl3 के साथ, तो क्या बनता है, यानी दो प्रकार के आइसोमर का निर्माण होता है, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। फिर इसमें भी दो कंडीशन आती है, यानी यहाँ पे नोट लगा के हम नोट करेंगे, तो नोट में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यानी पैरा आइसोमर, यानी पैरा आइसोमर कब बनता है, जब क्या हो, लो टेम्परेचर हो, और ये पैरा आइसोमर क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। और सेकंड ऑर्थो आइसोमर, यानी ऑर्थो आइसोमर तब बनता है जब क्या हो, हाई टेम्परेचर, और ये मेजर प्रोडक्ट होता है। यानी दो कंडीशन दी जाती है, यानी फ्रीज रीअरेंजमेंट में होता क्या है, यानी जब टेम्परेचर लो हो, यानी निम्न ताप पर क्या होता है, पैरा आइसोमर ओपन होता है जो कि माइनर प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का। ऑर्थो आइसोमर यानी जब टेम्परेचर की मात्रा अधिक होती है तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, ऑर्थो आइसोमर। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, यानी अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्रीज रीअरेंजमेंट, यानी फ्रीज रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है वो देखते हैं। तो पहले हम क्या ले रहे हैं वो देखते हैं, यानी एस्ट्रोफिनॉल ले रहे हैं पहले। तो एस्ट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये O, ये C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ पे क्या होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के पास भी होते हैं लोन पेयर, और यहाँ पे प्रेजेंस ली जाती है AlCl3, जो क्या होता है, लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड यानी AlCl3 की यूज जाता है, प्रेजेंस होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के लोन पे अटैक करते हैं एल्यूमिनियम के ऑर्बिटल में, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और लेविस एसिड होते हैं उनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ये ऑक्सीजन के लोन पे अटैक करते हैं एल्यूमिनियम पर। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो देखते हैं, यानी कुछ इस प्रकार की एक स्पीशीज का निर्माण होता है। ये सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया यहाँ पर, Al और Cl3। एल्यूमिनियम के पास यदि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर रहा है किसको, एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम पर चार्ज आता है नेगेटिव, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, और ऑक्सीजन पे चार्ज के साथ, यानी लोन पे डोनेट कर दिए इसने अपने किसको, एल्यूमिनियम को, तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज यानी ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं होता है, तो इस पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का अटैक होगा ऑक्सीजन पर, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से बाहर क्या चला जाता है, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको हम बोलेंगे एसाइलियम आयन। यानी फ्रीज रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है बाय एसाइलियम आयन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में एसाइलियम आयन के निकल जाने के कारण, यानी बाहर निकल जाने के कारण कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी ये ऑक्सीजन और AlCl3 और एल्यूमिनियम भी अभी भी चार्ज के साथ नेगेटिव। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर अटैक करते हैं इस बॉन्ड की तरफ, और ये पाई बॉन्ड जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पर बेंजीन की, यानी ये स्ट्रक्चर अभी भी क्या है, एरोमेटिक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यानी एसाइलियम आयन का अटैक हो जाता है इस पर, यानी इस कंडीशन पर अटैक हो जाता है, यानी यहाँ पे चार्ज के साथ, यानी
A1 स्टेप में हम समझते हैं यहाँ पे चार्ज के सारा नेगेटिव, तो एसिलियम आयन का पॉजिटिव चार्ज यानी ये कार्बन अटैक कर रहा है किस पर, इस नेगेटिव चार्ज पर। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा वो देखते हैं। यहाँ से मैकेनिज्म होती है यानी फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है आगे। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा वो देखते हैं। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और AlCl3। एल्यूमिनियम पे चार्ज है नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या जुड़ गया C+O और CH3। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यानी इस रिंग का क्या हो रहा है, एरोमेटाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसमें एरोमेटाइजेशन होगा। यानी इस रिंग में क्या होगा, एरोमेटाइजेशन आएगा। तो एरोमेटाइजेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे H प्रेजेंट होगा, यानी H प्रेजेंट होता है, ये H अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस बॉन्ड की तरफ और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ से साथ में निकल जाएगा HCl, यानी यहाँ से ये H+ के रूप में फ्री होगा और यहाँ से जाएगा Cl-। किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा वो देख लेते हैं। यानी अब रिंग में क्या आ गया वापस एरोमेटाइजेशन, ये ऑक्सीजन और ये LCl2, यानी यहाँ से निकल गया Cl- और यहाँ से H+, तो फाइनली क्या निकल गया HCl बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है C+O और CH3। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यानी H+ का अटैक होगा और वर्क का भी स्टेप होता है। तो क्या बनता है वो देख लेते हैं। यानी ये हो गया OH में कन्वर्ट और ये जुड़ा हुआ है C+O और CH3, यानी ये बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। एक बार रिएक्शन को वापस से समझते हैं। तो इसमें होता क्या है, यानी पहले हम स्टार्टिंग में क्या ले रहे हैं, यानी एस्टर ऑफ फिनोल, यानी फिनोल का एस्टर लिया जाता है, यहाँ से रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। यानी एस्टर ऑफ फिनोल ले रहे हैं और प्रेजेंस है AlCl3 बिहेव करता है लेविस एसिड के रूप में। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो लोन पेयर अटैक करेगा एल्यूमिनियम के ऊपर, यानी एल्यूमिनियम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यानी यहाँ से यानी ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करने का कारण इस पर चार्ज कैसा आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ जाने के कारण यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव, यानी ये बाहर निकल जाता है एसिलियम आयन के रूप में। और बेंजीन पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, यानी ये बाहर यानी एसिलियम आयन बाहर निकल जाने के कारण कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो जाता है और कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ये स्ट्रक्चर अभी तो एरोमेटिक है, लेकिन इसमें आगे नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है। यानी एसाइलेशन क्या होता है, एसाइल ग्रुप का जुड़ना, इस ग्रुप को हम बोल रहे हैं एसाइल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसाइल ग्रुप जुड़ता है, यानी ये रिंग क्या है अभी एरोमेटिक नहीं है, तो इसमें क्या आएगा एरोमेटाइजेशन। यहाँ से H+ के रूप में बाहर चलाता है और अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा इस बॉन्ड को, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बनाए रखने के लिए
यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी ये ऑक्सीजन अभी स्थायी हो जाता है। क्यों हो जाता है, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप यानी HCl रिंग में क्या आ जाएगा, वापस से एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और HCl का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। तो फाइनली कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, जिसमें आगे नेक्स्ट स्टेप में H+ का अटैक होता है और फाइनली प्रोडक्ट यानी फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का निर्माण होता है। फिर एक कंडीशन आती है इसमें, यानी कंडीशन क्या आती है वो देखते हैं पहले। यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन क्या होता है, रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है। यानी फ्रिश रिएजेंट का मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। नोट लगा के एक बार समझते हैं हम। यानी फ्रिश रिएजेंट में होता है क्या, टेम्परेचर। यानी जब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे हाई दिया होता है तो क्या बनता है, ऑर्थो आइसोमर का निर्माण होता है। ऑर्थो आइसोमर का मतलब होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का निर्माण होता है। और मेजर यानी मुख्य उत्पाद होता है, यानी मेजर प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का। कौन सी रिएक्शन का, फ्रिश रिएजेंट का। और यदि लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर पे कौन बनता है, यानी पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है, रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होता है। पैरा आइसोमर बोलना चाहें तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का निर्माण होता है। अब हम रिएक्शन को वापिस से समझते हैं। यानी आज हम क्या पढ़ने वाले थे, फ्रिश रिएजमेंट। फ्रिश रिएजमेंट में होता क्या, यानी फिनोल लिया जाता है, फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। साथ में लिया जाता है H+ की प्रेजेंस, तो क्या बनता है, एस्ट्रोफिनोल। यानी फिनोल का एस्टर का निर्माण होता है और इसकी रिएक्शन करवाते हैं लेविस एसिड के साथ। लेविस एसिड के रूप में हम यूज ले रहे हैं AlCl3। लेविस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज होते हैं। तो प्रोडक्ट के रूप में यानी ऑर्थो तथा पैरा आइसोमर का निर्माण होता है। यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का निर्माण होता है, जो कि रिएक्शन यानी फ्रिश रिएजमेंट का क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। और जबकि पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन क्या होता है, एक माइनर प्रोडक्ट होता है। यानी फ्रिश रिएजमेंट का माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।